Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872 फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट के चैप्टर के अंदर मैं मीनिंग ऑफ क्वेश्चन को इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर टेक अप करूंगा एंड दिस इज लेक्चर नंबर 50। मीनिंग ऑफ फ्री कॉन्सेंट सेक्शन 14। Consent is said to be free when it is not caused by any of the following. कॉन्सेंट को फ्री माना जाएगा अगर ये नीचे दिए गए चीजों से प्रभावित नहीं है। The first point is coercion. The second point is undue influence. The third point is misrepresentation. The fourth point is fraud. The fifth point is mistake. अगर एक कॉन्सेंट के अंदर इन 5 बातों में से कोई भी बात नहीं है देन द कॉन्सेंट इज सेड टू बी फ्री। और अगर कॉन्सेंट के साथ इन 5 में से कोई भी बात जुड़ जाएगी देन कॉन्सेंट इज नॉट ए फ्री कॉन्सेंट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन। इट इज गिवन अंडर सेक्शन 15। When a person is forced to give his consent, then question is said to be employed. जब एक व्यक्ति की consent फोर्स से ली जाए तब हम ये कहेंगे क्वेश्चन का इस्तेमाल किया गया है। According to section 15, question is the committing or threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement. स्टूडेंट इस पर्टिकुलर सेक्शन को मैं 4 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूं सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन इज द फर्स्ट कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड ने जिन चीजों को करने के लिए मना किया है या तो वो काम कर दिया गया या उस काम को करने की धमकी दी गई है। और द थर्ड पॉइंट द अनलॉफुल डिटेनिंग और द थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति की संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया है या किसी व्यक्ति की संपत्ति को अपने कब्जे में करने की धमकी दी गई है टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन वट एवर, सो दैट उस पर्टिकुलर पर्सन को कुछ नुकसान हो विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। और इनके पीछे जो इंटेंशन है, नियत है, वो ये है कि ये व्यक्ति एग्रीमेंट के अंदर शामिल हो जाए। स्टूडेंट इस चीज को मैं एक बारी दोबारा से कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसा काम कर दिया जो कि इंडियन पिनल कोड करने से मना करता है। सेकंड, क्वेश्चन के अंदर किसी ऐसे काम को करने की धमकी दी गई जो कि इंडियन पिनल कोड मना करता है। तीसरा पॉइंट, क्वेश्चन के अंदर किसी की संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया। या फोर्थ पॉइंट, क्वेश्चन के अंदर किसी की संपत्ति को अपने पास रखने की धमकी देना। ये चारों बातें की गई जो कि एक व्यक्ति के हित में नहीं है और इसके पीछे इंटेंशन ये है वो व्यक्ति एग्रीमेंट के अंदर शामिल हो जाए। इन सिंपल वर्ड्स, क्वेश्चन के अंदर हम किसी को डरा के धमका के वो काम करने के लिए कहते हैं जो इंडियन पिनल कोड मना करता है, या क्वेश्चन के अंदर हम किसी की संपत्ति को अपने कब्जे में कर लेते हैं या कब्जे में करने की धमकी देते हैं सो दैट उस व्यक्ति को नुकसान हो। इसके पीछे इंटेंशन ये है कि वो व्यक्ति एग्रीमेंट के अंदर शामिल हो जाए। मैं इन चारों पॉइंट्स को डिटेल के साथ आपके सामने विद एग्जाम्पल टेक अप कर रहा हूं। Question is the committing any act forbidden by the Indian Penal Code to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement. क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा काम कर देना जिसे इंडियन पिनल कोड करने से मना करता है और ये काम किया गया सो दैट एक पर्सन को नुकसान हो और इंटेंशन ये है वो व्यक्ति एग्रीमेंट के अंदर शामिल हो जाए। मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं।
हमारे पास यहां पर दो व्यक्ति हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर बी इज द ऑनर ऑफ दिस स्कूटर। मिस्टर बी ने एक नया स्कूटर 50,000 रुपीज का परचेज किया है। मिस्टर ए उसे मारता है और उसे कहता है अपना स्कूटर मुझे 5,000 रुपये में बेच दो। यहां पर मिस्टर ए कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसे इंडियन पिनल कोड करने से मना करता है, और मिस्टर ए इस नियत से ये काम कर रहा है कि मिस्टर बी उसकी मार से डर के अपनी सहमति दे दे और ए के साथ एग्रीमेंट कर ले। यहां पर यह काम कर दिया गया जो कि इंडियन पिनल कोड करने से मना करता है। सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन is threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code to the prejudice of any person, whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement. इस पर्टिकुलर केस के अंदर मिस्टर बी इज द ऑनर ऑफ दिस कार। मिस्टर ए मिस्टर बी को धमकी देता है, तुम अपनी ये कार मुझे 5,000 रुपये में बेच दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इंडियन पिनल कोड इस काम को करने के लिए मना करता है कि आप किसी को धमकी नहीं दे सकते। यहां पर मिस्टर ए मिस्टर बी को धमकी दे रहा है सो दैट मिस्टर बी इस एग्रीमेंट के अंदर एंटर कर ले, लेकिन यह बात मिस्टर बी के हित के अगेंस्ट जा रही है। द थर्ड पॉइंट, question is unlawful detaining of any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement. Here we have two parties, Mr. B and Mr. A. Mr. B is the owner of this house. Mr. A ने Mr. B के घर के ऊपर कब्जा कर लिया है और मिस्टर ए कहता है इस घर को तुम 1 लाख रुपए में मुझे बेच दो, नहीं तो मैं तुम्हें ये घर का कब्जा नहीं दूंगा। क्वेश्चन इज अनलॉफुल डिटेनिंग एनी प्रॉपर्टी। यहां पर ए बी के ऊपर क्वेश्चन का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि उसने गैर कानूनी तरीके से बी की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर लिया है। ए चाहता है कि वो अनलॉफुल तरीके से प्रॉपर्टी को डिटेन करके बी को कंपेल कर दे कि बी अपनी इस संपत्ति को ए को बेच दे। यहां पर हम ये कहेंगे मिस्टर ए मिस्टर बी के ऊपर क्वेश्चन अप्लाई कर रहा है। द फोर्थ पॉइंट, क्वेश्चन इज द थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement. मिस्टर ए मिस्टर बी को मारने की धमकी देता है और उसे ये कहता है कि तुम अपनी मोटर बाइक मुझे बेच दो। इस पर्टिकुलर केस के अंदर मिस्टर बी इस मोटर बाइक का ऑनर है। मिस्टर ए मिस्टर बी को धमकी देता है कि वो उसकी मोटर बाइक को उठा के ले जाएगा अगर मिस्टर बी ने इस मोटर बाइक को 5,000 रुपीज में ना बेचा। यहां पर मिस्टर ए मिस्टर बी को थ्रेटन कर रहा है, धमकी दे रहा है उसकी प्रॉपर्टी को अपने पास रखने के लिए। हम यहां पर कहेंगे कि मिस्टर बी के ऊपर मिस्टर ए ने क्वेश्चन को अप्लाई किया है। अब स्टूडेंट, मैं इस क्वेश्चन की टर्म को एक बारी कंप्लीट तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा काम कर देना या ऐसा काम करने की धमकी देना जिसे इंडियन पिनल कोड ने मना किया है, या किसी की संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से अपने कब्जे में कर लेना या गैर कानूनी तरीके से किसी की संपत्ति को अपने कब्जे में करने की धमकी देना, सो दैट उस व्यक्ति को तो नुकसान हो जाए लेकिन यहां पर इंटेंशन ये है कि वो व्यक्ति एग्रीमेंट के अंदर एंटर कर ले। सो क्वेश्चन के अंदर हम जोर जबरदस्ती दिखा के फोर्स का इस्तेमाल करके एक पार्टी को एग्रीमेंट के अंदर शामिल होने के लिए कंपेल करते हैं। जब कुछ ऐसा हो तो हम ये कहेंगे कॉन्सेंट इज नॉट फ्री। मैं उम्मीद करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर से क्वेश्चन का मीनिंग आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।